आज मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे लोग तुमसे डरने लगेंगे। थोड़ा बिना कुछ करे तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। तुम इजी नहीं रहोगे। जब भी कोई आपको चैलेंज करता है, थ्रेटन करता है, तो आपको उसे गुस्सा नहीं दिखाना, बदले में गुस्से में कांपते हुए जवाब नहीं देना। उसके इस गुस्से का जवाब है आपकी हल्की सी मुस्कुराहट, जीत की मुस्कुराहट। उसकी आंखों में आंखें डालकर हल्का सा मुस्कुराओ, उसे बोलने दो तुम मुस्कुराते रहो, तुम पहले ही जीत गए हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो 20 लोगों को बुला लेगा, तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला, फिर भी उसको ऐसे घूरो जैसे तुम पहले ही जीत गए, जैसे तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़े हैं। ना तो तुम उलझे, ना हाथापाई की, ना बुरा किया, ना वो साबित करने की जरूरत आई, सिर्फ चुप्पी, मौन और ये दिखाना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तुम्हारी ताकत को बयान करते हैं, उन्हें छोटा दिखा देते हैं, उन्हें खुद पर शक करवा देते हैं कि इसने तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जरा सा भी ना डरा, ना फिक्र हुई, ना गुस्सा आया। आपको लोगों के मन के साथ खेलना है, हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करना, जबान का इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लड़ाई छिड़ भी रही है, कोई चैलेंज कर भी रहा है, गहरी सांस लेके शांत करके खुद को मुस्कुराओ और घूरते जाओ। कभी भी लोगों को डांटो मत, उन पर चीखो मत, उनके साथ गलत व्यवहार मत करो, लाउड मत हो, बस अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करो। शांत होकर उनको सिर्फ ये जताओ कि आप उनसे निराश हो। अपना सर हिलाओ जैसे तुम्हें विश्वास ना हुआ हो कि उन्होंने ये हरकत करी है, जैसे तुम उनको अपनी नजरों से गिरा रहे हो, और नजरें फेर लो। लोग वही मत बोलो तेरी हिम्मत कैसे हुई, या तू बिल्कुल गधा है। उनसे कहो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, जो आज तुमने किया है मैं इससे तुम्हें बहुत बेहतर समझता था। ये दिखाओ कि उनके प्रति आपने एक अच्छी इमेज बनाई हुई थी और वो भ्रम आपका टूट गया। खुद पर निराशा दिखाओ कि आपने उन पर भरोसा करा कुछ सोचकर, आप गलत साबित हुए हो। आप इंसान को गाली दोगे, उनसे लड़ोगे, बदतमीजी करोगे, आप उनकी ईगो को ट्रिगर करोगे, अहंकार को बढ़ावा दोगे। और जब एक इंसान का अहंकार आगे आ जाता है, वो अपनी गलती नहीं समझता, वो सिर्फ अहंकार को डिफेंड करता है, वो लड़ता है। वो आपके लिए सिर्फ गलत बातें सोचेंगे या बोल देंगे, नहीं बोल पाएंगे तो सोचते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। और ये सब करके आप उनकी सेल्फ एस्टीम को, उनके आत्मसम्मान को हिला दोगे, उनको आत्मग्लानि आएगी, उनके अंदर भावना पैदा होगी तीव्र कि मुझे अपनी इमेज को सही करना है, कि मैंने इनको निराश कैसे कर दिया, डिसअपॉइंट कैसे कर दिया। कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में, सबके ऐसी होती हैं, जो वो और बेहतर कर सकते थे, वो ज्यादा डिजर्व करते थे, पर वो उनको कम मिली। उनके जीवन में वो ज्यादा मिलना नहीं लिखा था। सम अचीवमेंट्स आर मच लोअर देन यू डिजर्व्ड। सबसे ज्यादा जीवन में आपको सम्मान उनका करना है, उनके साथ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा होना है। अपनी उन नाकामयाबियों को जहां आपने पूरा दिया पर आपको कुछ नहीं मिला, अपने छोटे भाई या बहन की तरह समझना है, जो थोड़े कमजोर हैं, पर आप उनके लिए किसी ग्लानि में नहीं हो, किसी शोक में नहीं हो। नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, कम मिला तो भी कोई बात नहीं, वो मेरा है, वो प्रयत्न मेरे हैं, वो एफर्ट मेरे, वो सपना मेरा था, उतना बहुत है। मिलना ना मिलना प्रकृति का फैसला था, मेरे लिए मेरे वो कर्म, मेरे वो प्रयत्न, मेरे वो एफर्ट, मेरी वो चेष्टा मेरी जीत है। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं। अपने उन प्रयत्नों को सबसे बड़ी जीत मानो, क्योंकि उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला। कुछ मिल जाता तो फेयर एंड स्क्वायर हो जाता। आपने कुछ दिया, आपको कुछ मिल गया, पर आपने कुछ किया और प्रकृति आपको नहीं दे पाई। वो प्रकृति की हार है, उसकी कमजोरी है, वो आपके आगे नीची साबित हो गई। तो उनके लिए आपको सर जरूर उठा के रखना है, किसी की सांत्वना नहीं लेनी। जो भी लोग आपके प्रिय हैं, आपके चारों तरफ हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हो रिश्तों से, भावनाओं से, उनको हमेशा एक सिग्नल जरूर जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे हैं, आप उनके साथ खड़े हो, आप उन्हें प्रेम करते हो, परंतु आपका जीवन उनके बिना भी चलता है। आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बोल देना है तेरे बिना भी चलता है अपना काम, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है उनकी अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगनी, अटेंशन सीकिंग नहीं करनी। कभी वो अवेलेबल नहीं है तो भीख नहीं मांगनी, लेट नहीं जाना, कोई बात नहीं। एक बार तो बोलोगे ना अच्छे से कि नहीं नहीं यार तुझे आना होगा, उसके बाद वो तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, मुस्कुराकर जैसे कोई फर्क ना पड़ा चले जाओ। थोड़ी इंपॉर्टेंस तो दिखानी पड़ेगी, उसके बाद इंडिफरेंस दिखाओ।
हर इंसान के कुछ उसूल होने चाहिए। उसूल के बिना किसी इंसान का कैरेक्टर खड़ा नहीं होता, वो इंसान शून्य होता है, गिरा हुआ होता है। तो अपने उसूल हमेशा अपने दिमाग में रखो। मैंने ये करना है, मैंने ये बिल्कुल नहीं करना है, मैंने किसी का सीक्रेट कभी शेयर नहीं करना है, मैंने किसी का हक कभी नहीं मारना है, मैंने काम के समय में मस्ती नहीं करनी है। जो भी आपके उसूल हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो। उनको किसी के लिए भी नहीं तोड़ना, माता पिता के लिए भी नहीं तोड़ना, भाई बहन के लिए भी नहीं तोड़ना, पति पत्नी के लिए भी नहीं तोड़ना, दोस्तों के लिए भी नहीं तोड़ना। कोई कितना कन्विंस करे, पीछे पड़ जाए, लेट जाए, रोने लगे, नहीं तोड़ना। वो काम आप नहीं कर पा रहे, दूसरे इंसान आपके पीछे पड़ गया, रो दिया, लेट गया, तो भी नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपकी गलती नहीं है, आप गिल्ट में नहीं रहोगे। अनअपोलोजेटिक रहना, नहीं ये तो मैंने करना ही नहीं था। जैसे आपको गाली सुनना बर्दाश्त नहीं है, कोई आपको गाली नहीं दे सकता, प्यार में भी गुस्से में भी गाली नहीं दे सकता। मेंशन कर दो लोगों को, उसके बाद वो देते हैं, तो उनको एक बार में बता देना ये हरकत आगे से नहीं होनी चाहिए वरना बात आगे तक जाएगी। अरे मजाक में भी दी थी यार, नहीं मजाक में भी नहीं देनी, मैं क्लियरली पहले भी बोल चुका हूं, बात खत्म। बुरा मानेगा मानने दो, 4 बार बुरा मानेगा, फिर एहसास हो जाएगा कि इससे गलत बात, गलत शब्द बिल्कुल भी नहीं कहना, थोड़ा सा डर के चलेगा। एक ऐसी बाउंड्री है जिसके पार कोई नहीं आ सकता, आएगा तो उसको फल हाथों हाथ भुगतना पड़ेगा। सिंगल वार्निंग सिस्टम, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग बस। आपको टेम्परेरी अटेंशन नहीं चाहिए। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अटेंशन सीकर होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कई बार आपने देखा होगा, एक इंसान आता है, जैसे ही वो कमरे में, रूम में, जगह में एंटर हुआ, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, एकदम से वो कुछ ठोकर खाएगा, ऐसे कुछ करेगा, छीकेगा, खांसेगा, कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे लोगों का ध्यान उस पर जाए। ज्यादातर लोग अटेंशन सीकर होते हैं, उनको चाहिए कि सबका ध्यान उन पर, वो क्राउड के आगे हो। These people seek importance, they are not important, they seek importance। और जो इंसान इंपॉर्टेंस क्रिएट करना चाहता है, वो इंपॉर्टेंस बहुत टेम्परेरी होती है, गलत कारणों से पैदा होती है, उतनी जल्दी ढल जाती है। आपको ऐसा नहीं बनना। बी द फर्स्ट टू स्टैंड बिहाइंड द क्राउड। भीड़ से दूर खड़े रहो। भरे कमरे में कोई भी आपको ना पूछ रहा हो, वेल एंड गुड, बढ़िया, आप हो, आपका फोन है, शांति से कोने में बैठ जाओ, फोन देखते रहो। लोग अटेंशन ले रहे हैं, अपना बढ़ावा करवा रहे हैं, करने दो, सब टेम्परेरी है। हर इंसान की औकात देर सवेर सामने आ ही जाती है। आप मुस्कुराओ और साइड में बैठ जाओ। वो बड़ा चढ़ाकर खुद को दिखा रहे, दिखाने दो, जब टेस्ट का टाइम आएगा तो पता चल ही जाएगा। आपको नहीं दिखाना खुद, आपको इंपॉर्टेंट बनना है अपने कर्मों से, गलत के खिलाफ खड़े होने से, अपनी आवाज उठाने से, सही समय पर, खोने से, हारने से, ना डरने से, अपने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से, अटेंशन सीख करके नहीं। लेट पीपल सर्च फॉर यू इन अ क्राउड ऑफ अटेंशन सीकर्स। ऐसे बनो कि लोग खुद ढूंढते हुए तुम्हें आए अगर उन्हें जरूरत हो। तुम आराम से अपने जीवन में कहीं खोए हुए हो, मस्ती में। बहुत सारा टाइम अकेले स्पेंड करा करो, अकेले व्यतीत भी करा करो खुद के साथ। आपके आसपास की पूरी दुनिया को, लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंसान अपने साथ समय बिताता है, अकेला समय बहुत बिताता है, अकेले बहुत मस्ती करता है। सबको पता होना चाहिए कि आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो, बाकी सब उसके बाद आते हैं। सबको पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी वेलकम है, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पर वो नहीं होंगे तो भी आप खुद में मस्त हो। देयर कंपनी इज वेलकम्ड बट नॉट नीडेड। इसके लिए अकेले ट्रैवल करो, रेस्टोरेंट में अकेले जाके खाना खाया, अकेले पिक्चर देखा है, बहुत खुश थे, अकेले पार्टी कर ली, अकेले सेलिब्रेट करा। सबको पता होना चाहिए। वो इंसान नहीं बनना जो सिर्फ झुंड में चलता है, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको वैल्यू दे पाएंगे। बी अ पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आपके हर शब्द में एक वैल्यू होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए हर शब्द। अगर आपने बोला है तो सोच के ही बोला होगा, और अगर आपने बोला है तो आप उसके साथ खड़े हो। अगर आप श्योर नहीं हो, कंफ्यूज हो, तो मत बोलो, चुप रहो, बिल्कुल मौन रहो। अगर अपने शब्द रखने के लिए आपको नुकसान सहना पड़े, दर्द सहना पड़े, तो सहो, ताकि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में लोगों को पता चल पाए कि इसके शब्द बिल्कुल पक्के होते हैं, काम की बात बोलता है, फालतू बक 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 नहीं करता, इनके शब्दों को इग्नोर नहीं करना।
रामायण आपको बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। उनमें से एक ये भी एक बहुत अनमोल सीख है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसकी जो भी मदद करो, लोगों के लिए जो भी करो, उसे दान की तरह करो। वो एक डोनेशन है, वो एक बिजनेस नहीं है, वो एक धंधा नहीं है। आपने 100 करा, दूसरा 100 करे या 150 करे, ऐसा नहीं है कि आपने किसी के लिए कुछ कर दिया तो वो आपका बदले में सम्मान करे, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा हुई, आप इतने समर्थ थे, आपको वो करके अच्छा लगा, इसलिए आपने किसी की मदद कर दी। पूर्ण महसूस करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए मदद कर दी। ना तो उनको गिनवाना, बिल्कुल भी उस बात का जिक्र भी नहीं करना, ना जताना, ना दिखाना, ना अपेक्षा रखनी। मैं तेरे लिए उस दिन खड़ा रहा, आज तू मेरे लिए बिल्कुल नहीं खड़ा रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं करना, ना खड़े रहे। वो आपका हाथ ही है, देने वाला हाथ है। इसके साथ साथ ये भी कहूंगा, कई लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं दूसरे को हेल्प करने के लिए, ताकि वो उसकी नजरों में भगवान बन जाए। ऐसा नहीं करना, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, अपने परिवार का अपना सोच के चलो, उसके बाद जितना हो पाए करो। साथ ही साथ लोगों की इमरजेंसी में खड़े रहो, छोटी मोटी दिक्कतों में चाहे ना अवेलेबल हो, जब इमरजेंसी आए तो जरूर जाकर खड़े हो जाओ उनके साथ, या कोई बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ हो तब जाके उनके साथ खड़े हो जाओ, सपोर्ट बन जाओ। अपेक्षा कोई नहीं रखनी, जताना नहीं है। उसके बाद आप अकेले खड़े हो, वो नहीं आए, कोई बात नहीं, उनसे कोई प्रश्न नहीं करना, आप हैंडल कर रहे हो अपने आप को। लोग आपको खोने से डरेंगे, इतने कीमती बन जाओगे। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो, किसी को नहीं पता कब आप क्या कर जाओ। कई बार किसी गलती के लिए बिल्कुल माफ कर दिया, हंस दिए, कई बार बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए, क्या किए, कई बार पार्टी को बिल्कुल टेक ओवर कर लिया, सबके साथ हंसी मजाक कर रहे हो, कई बार अपने आप में ही मस्त हो, व्यस्त हो, अकेले बैठे हो शांति से, बहुत बड़ी जीत मिल गई, शांत बैठे हो जैसे कुछ ना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मस्ती कर रहे हो, लोग सांत्वना दे रहे हैं, आप मेरे को किस बात की सांत्वना, मैं तो खुश हूं, मस्ती में हूं, कुछ नहीं हुआ। नहीं भाई साहब, ये तो हुआ है। नहीं कुछ नहीं हुआ। कोई आपसे नीची पोजीशन पर है, कोई आपसे वीकर पोजीशन पर है, उसको बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हो, सर पर चढ़ा रहे हो। बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत सम्मान करता हूं इसका, सब कुछ पूछ रहे हो। कोई ज्यादा चौड़ा होके आ रहा है, अपनी अमीरियत का, अपनी पोजीशन का नॉर्मल ट्रीट कर रहे हो। बोलिए जी, आप पर किसी ने मजाक कर दिया, कई बार हंस दो, जोर जोर से हंस दो, कई बार घूर कर देखो, ऐसे देखो कि अगली बार कुछ बोल दिया तो सही सलामत कपड़ों में वापस नहीं जा पाएगा। कंफ्यूज्ड पीपल आर वीक पीपल। आपको लोगों को कंफ्यूज करना है, वो आपको पहचान ही ना पाए, वो आपको समझ ही ना पाए, वो अपने आप आपके आगे कमजोर बन जाएंगे, आप उनके लिए वैल्यूएबल बन जाओगे, यूनिक बन जाओगे। इंसान हमेशा रहस्य के पीछे भागता है, और आप एक रहस्यमय इंसान बन गए ना, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे, वो आपके पीछे अपने आप भागने लगेंगे बिना किसी कारण के, आपका सम्मान भी करने लगेंगे, आपसे थोड़ा डर के भी चलेंगे। लोगों को ना क्रिटिसाइज करने की, निंदा करने की आदत होती है। अब निंदा ना प्रोडक्ट ऑफ गेम है, कॉम्प्लेक्स गेम है। ऐसा नहीं कि हमेशा निंदक को नियरे रखिए, अगर निंदा को ज्यादा दिल पे लेने लगे आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं लिख कर दे सकता हूं। पर बहुत कम बार आती है, पर कई बार निंदा काम भी आती है, आपकी आंखें खोलती है, आप कुछ गलती कर रहे होते। पर ज्यादातर लोगों को सिर्फ निंदा करने की आदत होती है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, कोई विजडम नहीं होती। सिर्फ क्रिटिसाइज करना, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको रोकने के लिए, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, खुद को बेहतर दिखाने के लिए। तो ऐसे जब लोग आपकी निंदा करें तो उनकी बात सुन के, चाहे कुछ नया बता रहे हो, उनको ऐसा दिखाओ कि जैसे आपको पता है, हाँ ये मुझे पता है, जैसे आपको वो बात पता है, आप उसे समझते हो और उसको अपनाकर ही ये काम कर रहे हो, उस बात को अपनाकर अपने फैसले के साथ खड़े हो। आई एम व्हाट आई एम एंड आई स्टिल स्टैंड बाय माई सेल्फ। आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको सही राह पर नहीं चलना, आपको ऐसे ही चलना है। आप उनको बोलोगे तुम गलत हो, वो बहसबाजी में पड़ जाएंगे। आप उनको बोलोगे तुम सही हो, वो अपने आप को पुश करने लगेंगे, अब तुझे बदलना पड़ेगा, अब तुझे मेरे हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा। फंसा दो उन्हें। हाँ ये बात मैं जानता हूं, आपको लव मैरिज करनी है, कोई कहे लव मैरिज में ये प्रॉब्लम्स आती है, कल्चर का डिफरेंस है, एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे लोग। हाँ मैं जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन प्रॉब्लम्स के साथ रहने का मैं ठान चुका हूं, मुंह पर ताला लग जाएगा उस इंसान के। आपके पास 100% हक है तब तक प्रश्न पूछते रहने का, जब तक आपके अंदर पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती, आप क्लियर नहीं हो जाते कि दूसरा इंसान क्या कहना करना चाह रहा है। इसमें कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं,
दूसरे की कोई परवाह नहीं, किसी कंपल्शन में, किसी प्रेशर में डिसाइड नहीं करना। 10 बार पूछना पड़े तो पूछो, आंखों में देखकर पूछो। गोल मोल जवाब दे रहे हैं तो आंखों में देखकर पूछो कि मुझे ये जवाब समझ में नहीं आ रहा। कई लोग आपको दिखाएंगे तू क्या मूर्ख है, गधा है, बेवकूफ है जो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, ताकि अपनी बात आप पर इंपोज कर पाए, थोप पाए। बोल दो हाँ मैं मूर्ख, सही, कोई बात नहीं, जो तुम्हें लगे मैं वो सही, पर पहले समझूंगा फिर आगे बात होगी। जीवन में हमेशा सिंपल लॉजिक पर चलो, विन विन। कोई भी इंसान अपनी हार नहीं कराएगा आपको जितवाने के लिए, आपको खुद को नहीं हराना किसी को जिताने के लिए। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देता। सही और गलत के मायने पे, मॉरल्स और इमोरल के मायने पे तोलो चीजों को और क्लैरिटी लेकर आओ। चाहे आपका प्रोफेसर हो, टीचर हो, बिजनेस पार्टनर हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, सेलर हो, घर वाले हो, कोई भी हो, उनको पता होना चाहिए कि मैं इसको मूर्ख नहीं बना सकता, जल्दबाजी में इससे कोई काम नहीं करा सकता, अपने हिसाब से नहीं चला सकता। इसको क्लैरिटी चाहिएगी ही चाहिएगी। पूर्ण तरीके से सहमत होगा, सेटिस्फाइड होगा, तब आगे बढ़ेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।